देखिए लाइट का एक ये दूसरा न्यूमेरिकल लिया हुआ है जो कि क्लास 12th में दिया हुआ है, 2024 में पूछा गया था और ये 10th क्लास के बच्चों के लिए भी काम आएगा। सो इस न्यूमेरिकल को हम स्टार्ट करते हैं। जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे मार्क कर दिए हैं मैंने। अवतल दर्पण यानी कॉन्वेक्स, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका लेंस या मिरर है क्या। तो ये है आपका कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स नहीं है, दिस इज़ कॉनकेव। ओके, सो हम यहाँ पर लेंगे कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट है किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहले तो कि 4 गुना बन रहा है, यानी m दिया हुआ है कि 4 टाइम्स है। m कितना है? 4। इसे हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन पावर, मैग्नीफाइंग पावर। m इज़ इक्वल टू 4 और रेखीय आवर्धन इसे कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। m इज़ इक्वल टू 4 दिया हुआ है। वास्तविक के लिए हमेशा यहाँ पर जो m की वैल्यू होती है वो माइनस में होती है। सो दिस वन इज़ -4। अच्छा, ये जो m है इसका बेसिक फार्मूला होता है HI/HO विच इज़ इक्वल टू -V/U इन केस ऑफ मिरर और +V/U इन केस ऑफ लेंस। तो हम यहाँ पर क्योंकि मिरर हमारे पास है इसलिए हम यहाँ पर -V/U फार्मूला यूज़ करेंगे। अब अगर इस रिलेशन से हम चाहें तो यहाँ पर V और U में रिलेशन आ सकता है, माइनस एंड माइनस कैंसिल हो जाएंगे, V इज़ इक्वल टू 4U। इस टर्म को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर इसका आवर्धन 3 गुना हो जाता है। यानी अगर हमने U की जगह पे U' ले लिया है तो U' इज़ इक्वल टू U+3। ठीक है, लिखा हुआ है कि दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जा रहे हैं, तो जो भी पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी, U इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V इज़ इमेज डिस्टेंस। जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी मिरर से उसमें 3 हम ऐड कर देंगे क्योंकि दूर ले जा रहे हैं तो 3 सेंटीमीटर दूरी बढ़ जाएगी इसमें। और उससे m की वैल्यू जो होती है वो हो गई 3 टाइम्स। ठीक है, ऑब्वियसली जैसा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था वैसे ही बन रहा है यहाँ पर, तो माइनस मिलेंगे। m इज़ इक्वल टू -3। V' हमें अभी नहीं पता है, V' इज़ इमेज डिस्टेंस। सो -3 इज़ इक्वल टू अगेन -V' डिवाइडेड बाई U', माइनस एंड माइनस कैंसिल एंड V' इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ U'। अब 3 टाइम्स ऑफ U' जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग्स में देखिए तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू U + 3 × 3। ठीक है, U' की वैल्यू U+3 है इक्वेशन नंबर 2 से, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 दी हुई है। और आपका ये जो V' इज़ इक्वल टू 3 U' होना चाहिए, तो 3 के साथ में हमने U' की वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फोकल लेंथ निकालेंगे 2 बार में। फोकल लेंथ तो चेंज नहीं हो रही है लेंस की, केवल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो मिरर फार्मूला होता है 1/f इज़ इक्वल टू 1/v + 1/u। अब इस फॉर्मूले में हमने जब वैल्यू पुट की तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए वैल्यू पुट करेंगे। 1/f इज़ इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू आप देखो इक्वेशन नंबर 1 से 4u है, हमने रखा 4u + 1/u। 1/f इज़ इक्वल टू आ जाएगा, आप यहाँ पर देखो तो ये आ जाएगा 4u, कॉमन हमने ले लिया और ये आएगा यहाँ पर 1 + 4 दैट मीन्स 5। तो आपके पास f की जो वैल्यू आई वो आ जाएगी 4u डिवाइडेड बाई 5। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब सेम टर्म हम U' और V' के लिए रखेंगे, तो 1/f इज़ इक्वल टू 1/v' + 1/u'। नाउ V' आप देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर, इसको मैं दिस वन इज़ इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस वन इज़ इक्वेशन नंबर
3। तो यहाँ पर v डैश की वैल्यू है आपकी 3u प्लस 3 प्लस 1 ओवर u डैश की वैल्यू आप देखो इक्वेशन नंबर 2 से, तो u प्लस 3 है। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। 3u प्लस 3 ये हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो हमने 3 लिया है तो ये आएगा 1 और ये आ जाएगा 3, दैट इज़ 4। सो f इज़ इक्वल टू हो जाएगा 3u प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 5। नाउ इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 से, 4 एंड 5, इन इक्वेशन से हम f को हटा करके, क्योंकि हमारे पास दो, अब ये इक्वेशन नंबर 4 और 5 शो कर रही है कि हमारे पास दो वेरिएबल टर्म्स हैं और हमारे पास दो इक्वेशन हैं, तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हुए एक वेरिएबल को हम हटा देंगे। तो 4 और 5 को इक्वेट करने पर 4u डिवाइडेड बाई 5, दिस वन शुड बी इक्वल टू 3u प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 होगा। ओके, u को एक साथ ले जाइए तो ये हो गया 16 डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू, मैं u को इधर ले जा रही हूँ दूसरी साइड में, सो इट विल बी 3u प्लस 3 डिवाइडेड बाई u। ये इजी मेथड है सॉल्व करने का। आप इस तरीके से करेंगे तो लीनियर इक्वेशन ही बनेगी जो इजी रहेगी आपके लिए। तो दिस वन इज़ u डिवाइडेड बाई u। आप इधर 3 को भी इधर ले जाओ, नीचे की साइड जाएगा ये 16 डिवाइडेड बाई 15 आ गया, एंड दिस वन इज़ 1 प्लस 3 बाई u। 3 बाई u इज़ इक्वल टू, ये वन साइड रखा, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो 16 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 1, दैट इज़ 1 बाई, so 3, this is 3 by u is equal to 1 by 15, then u is equal to कितना हो जाएगा 15 into 3, that is 45. So 45 is the answer here कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 45 है। नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, आप ये देखोगे तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना था दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो आप यहाँ पर इस पोर्शन में देखो, f के दो इक्वेशन हैं, इनमें से किसी भी इक्वेशन में u की वैल्यू आप रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले f का, सो f इज़ इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू u की वैल्यू कितनी आई है 45 डिवाइडेड बाई 5, सो इट विल कम एज 9436 सेंटीमीटर, ये f की वैल्यू आई। देन r रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या ये कितनी होती है 2f, सो 2 इंटू 36 दैट इज़ 72 सेंटीमीटर। दिस वन इज़ द लास्ट आंसर। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई वैल्यूज़ नहीं दी हुई हैं, इसमें रिलेशन दिए हुए हैं, और रिलेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन जब बनेगी तो आप अपने आप ही इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। ये आपका जो क्वेश्चन था न्यूमेरिकल, ये 12th क्लास का, जैसा मैंने आपको पहले बताया था 12th क्लास का है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में आपने जितने भी फॉर्मूले मिरर में पढ़े हैं उन सबको यूज़ करते हुए आपने रिलेशन निकाल करके सॉल्व किया है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, और फर्दर क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर, एंड 10th क्लास ये क्वेश्चन आपके लिए भी है। सो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप डूइंग द